बिहार के मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से करीब दर्जन भर घर जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही तकरीबन 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान आका गया। मुजफ्फरपुर में बेटी की शादी से पहले आशियाना जल गया। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रमनगरा गांव में हुए, जहां करीब दर्जन भर घर जलकर राख हो गए तो वहीं 50 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बता दें, क्षेत्र कट्टेसर पंचायत के रमनगरा गांव गणेश राय के घर में अचानक सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से तेजी से 9 घरों में आग लग गई और इसके वजह से काफी नुकसान हुआ। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, लेकिन जानकारी के अनुसार कट्टेसर पंचायत के रमनगरा गांव में गणेश राय के घर में सिलेंडर फटा तो घर में रखे सिलेंडर के साथ ही 7 लाख रुपए कैश समेत लाखों के गहने भी जल गए। गणेश राय के घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए कर्ज लिया था, वो सारे पैसे जल गए। इसके अलावा संदूक में रखे लाखों के जेवर भी जलकर राख हो गए और इसके साथ ही आसपास के कई घरों में भी आग लग गई। तो वहीं एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी और इस घटना की सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर बिहार से है, जहां राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा 11 फरवरी को आयोजित विराट सामूहिक उपनयन संस्कार महोत्सव मनाया गया, जहां द्वितीय की समीक्षा बैठक सह सम्मान समारोह लंगट सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां सामूहिक उपनयन संस्कार में सक्रिय रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 चयनित सक्रिय परशुराम सेवक को संगठन की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस मौके पर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से मुकुंद कुमार प्रीमियम प्रिया मुखिया खबरा पंचायत पंकज ओझा राज्यवर्धन अनय राज्य सुधीर कुमार विजय कुमार प्रमुख रहे। तो वहीं सम्मान समारोह के उपरांत राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के अब सभी सक्रिय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिले में संगठन की ओर से संचालित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें मुख्य रूप से संगठन चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर को केंद्रीय बिंदु से रखकर 387 पंचायतों में घूमकर संगठन का विस्तार और मजबूती को लेकर भी बात की गई। इसके साथ ही आर्थिक बल के साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन बिहार के बड़े बड़े संस्थानों से संपर्क स्थापित कर अपने समाज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भूमिहार ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित विराट उपनयन संस्कार बड़े पैमाने पे दूसरी बार आयोजित हुई है मुजफ्फरपुर में, और इसमें आर्थिक रूप से असक्षम लोगों का सामूहिक उपनयन संस्कार में संस्कारित किया गया है। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक अभाव में शिक्षा का ग्रहण, संस्कार का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनको शिक्षा संस्कार का ग्रहण कराएं। साथ ही हमारे बड़े पदाधिकारियों ने कहा है कि हम लोग दहेज मुक्त विवाह करने के लिए भी जागरूकता समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक के द्वारा शादी समारोह में पिस्तौल लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मामले में माधोपुर से 3 युवक गिरफ्तार किए गए। मझौलिया थाना क्षेत्र में शादी समारोह में अवैध हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस हरकत में आई, जिसमें संलिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया। घटना माधोपुर शेखटोली वार्ड 8 की है। हथियार लहराने और फायरिंग की सूचना पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार, एएसआई सुधांशु शेखर, प्रसाद सिंह, वरुण कुमार, संजय कुमार समेत तमाम मौके पर पहुंचे और पहुंचते ही तीनों आरोपियों को धर दबोचा। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के साथ ही आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें माधोपुर शेख टोली वार्ड नंबर 8 निवासी राधा दास के पुत्र अरुण दास, माधोपुर शेख टोली वार्ड नंबर 7 निवासी शेख तैयब हुसैन के पुत्र औरंगजेब आलम को गिरफ्तार किया गया। उधर थाना कांड संख्या के अनुसार प्राथमिकता दर्ज की गई है, तो वहीं टोला वार्ड नंबर 3 निवासी गोपाल सिंह के पुत्र रितेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी अरुण दास के द्वारा ही वीडियो वायरल किया गया था और इनके हाथ में देसी कट्टा से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के विरुद्ध में मझौलिया थाना कांड संख्या 117/22 दिनांक 18/2/2022 धारा 30 से 37 बिहार मध्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम 2016 27 आर्म्स एक्ट एवं 67 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी से नेशनल हाईवे पर पिपरा खोटी के समीप बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब मैनेजर गिरी बाइक से पिपरा कोठी की ओर से मोतिहारी की तरफ लौट रहे थे और तभी पीछे से आ रहे बोलेरो ने बाइक समेत युवक को सड़क पर ही रोक दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक कुछ दूर आगे बढ़ा और बोलेरो लेकर फरार हो गया और इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। वे मृतक की पहचान चरैया थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव निवासी मैनेजर गिरी के रूप में हुई है।
बिहार के भागलपुर जिले के कलेगांव में गरीब कन्या का विवाह बीरा कहलगांव की कुछ महिलाओं ने किया और उसका बीड़ा भी उठाया। भागलपुर जिले के कलेगांव की नीभा कुमारी, पिता प्रहलाद लाल पासवान और भागलपुर जिले में ही घोगा के संतोष कुमार पासवान, पिता फकीर पासवान की शादी की सारी व्यवस्था समान महिलाओं ने खुद किया। नीभा और संतोष की शादी कलेगांव के उत्तरवाहिनी गंगा किनारे जागेश्वर शिव मंदिर में देर रात संपन्न हुई। शादी में सहयोग कर रही महिलाएं भी मंदिर में देर रात तक उपस्थित रही। प्रत्येक साल नवंबर माह में सामूहिक विवाह का आयोजन कलेगांव में किया जाता है और पिछले दिनों 4 जोड़ी का विवाह कराया गया, लेकिन एक कन्या का विवाह कुछ कारणवश नहीं हो पाया था, वहीं देर रात उसे संपन्न किया गया। मंदिर परिसर में सहयोग कर रहे कलेगांव की महिलाओं में नीतू सिंह, सरिता सिंह, शिखा सिंह, शर्मिला बांकिया, मीनू कटारुका, गिन्नी, सीमा शाह, मीनू रुंगटा, उमा शाह, रेनू टकरीवाल समेत कई महिलाएं उपस्थित थी। इन महिलाओं के काम को देख कुछ पुरुषों ने भी सहयोग किया और मंदिर में उपस्थित रहे। इनमें समाज सेवी संदीप रुंगटा और लल्लू भैया, सुधांशु चौधरी, अरुण कटारुका, पवन चौधरी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की गरीब कन्या का विवाह कर आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है।